नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस्कॉन संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उनके वाणी के द्वारा जो बात सुनी है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी जनमानस को आदर्श दिखाने के लिए गुरुकुल में विद्यार्थी बनकर अपने भाई बलराम जी के साथ में जाने के प्रयास में रत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो दिखाना चाहते लोगों को, वो मेरे पास से ही आती हैं और सारा ज्ञान का अधिष्ठाता भी मैं हूँ। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते भाव भाव। तो हर चीज का जो स्रोत मैं ही हूँ, मेरे से ही सब कुछ आता है। तो ज्ञान तो मेरे पास में परम है, लेकिन फिर भी जब मैं बाल लीला करता हूँ तो मुझे भी ऐसे लगता है कि गुरुकुल में जाना चाहिए। कि अगर मैं ही नहीं जाऊँगा, यद्यत आचरति श्रेष्ठ, अगर मैं वैसा आचरण नहीं करूँगा तो आगे आने वाले भविष्य के विद्यार्थी भी स्कूल में जाने से मना कर देंगे, कोई जाएगा नहीं। तो समाज को एक अच्छा आदर्श स्थापित करने के लिए और गुरु परंपरा की महिमा का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में गुरुकुल में गए थे। लेकिन जब गुरु माई ने उनकी परीक्षा ले ली, लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेज दिया, तो सांदीपनि मुनि जी को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने देखा ये फिर ज़्यादा सताएगी इनको, इसलिए उन्होंने केवल 2 महीने और 4 दिन में, टोटल 64 दिन में ही 64 प्रकार की जो कलाएँ हैं वो हस्तगत कर ली थी। इसलिए उनका पूरा अध्ययन वो खाली 2 महीने 4 दिन में पूरा कर दिया और बोले चले जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गुरु माई ने बात नहीं मानी। फिर बोले नहीं कि मुझे दक्षिणा चाहिए इससे। बोले क्या? बोले मेरा खोया हुआ पुत्र जो प्रभास पाटन में चल गया उसको लेके आओ। फिर भगवान कृष्ण उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभास पाटन में जाते हैं। तो देखते हैं उधर में समुद्र के ऊपर गुस्सा करते। तो बोले मैंने नहीं, मेरे अंदर जो पंचजन नाम का असुर था वो गुरु जी के पुत्र को लेके आया था। तो भगवान फिर उसको जाके, वो असुर शंख के रूप में रहता है, उसको मारते हैं और पूछते उसको। तो बोले यहाँ तो नहीं, अभी वो चला गया यमराजपुरी में। तो फिर वो शंख जो है पांचजन्य होता है वो लेके भगवान बजाते हैं, नरक में जाते हैं। तो नरक के सारे जो पापों से मुक्त हो जाते हैं, यमराज जी में पड़ जाते हैं। और फिर बालक को जो है, तो बालों को लेके आते हैं और सारा कार्य अच्छी तरह से पार कर देते हैं। किसी प्रकार की कोई बाधा उनके जीवन में आती नहीं है। हाँ, तो किसी जीवन में उनकी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। और वो यमराज जी उनको गुरु को पुत्र देते थे और भगवान गुरु को गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र दे देते हैं। तो भगवान कृष्ण की विशेषता है कि वो सारे कार्य जो भी करते हैं उसके लिए उनका जो आदर्श जो होता है वो पूरा भावपूर्ण होता है और अन्य सब जीवों के भाव को मध्य नज़रअंदाज रखते हुए वो अपना कार्य व्यवहार बड़े भली भांति पार करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को भी कृष्ण वंदे जगद्गुरु के रूप में उनका वर्णन किया गया है कि भगवान भी अर्जुन के लिए गुरु बन चुके थे और उनको हर प्रकार का जो भाव है भक्तों का, उसी के अनुसार उसी व्यवहार में काम करना उनको आता रहता है। और ये गुरु पूर्णिमा जो है वो व्यास पूर्णिमा के रूप से भी जानी जाती, क्योंकि व्यास देव जी भी वहाँ पर प्रकट हुए थे इसी दिन में। और जो
भूमिति के शास्त्र में भी आता है कि ये पूरा व्यास होता है, और उस व्यास के बिना वो पूरा चक्र भी नहीं होता। पूर्णिमा मतलब पूरा के पूरा जो है कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। तो अगर व्यक्ति को अपने जीवन में परिपूर्णता लानी हो तो गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही वो पूर्णता दे सकते हैं। वो माया से मुक्त भी करा सकते हैं और भगवान से युक्त भी करा सकते हैं। और जब तक व्यक्ति माया से मुक्त और भगवान से युक्त नहीं होता तो कोई भी उसका जीवन जो है परिपूर्ण नहीं होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की यही सब लोगों के लिए शुभेच्छा है कि सबकी भक्ति बढ़े, प्रेम मिले, आनंद मिले, सब कुछ आनंद मंगल रहे और जीवन में भक्ति में वो उनका जीवन सदा बाहर बनता रहे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण